सर हम जा रहे हैं जनाब ये देखने के लिए कि वैल्यू न्यूज़ कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए वैल्यू न्यूज़ का मतलब है आपने एक एसेट को यूज़ करके जितने कैश फ्लोज जनरेट करने हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल। एक एसेट को यूज़ करके क्या जनरेट होता है, कैसे कैश कैसे जनरेट होगा, सेल्स आएगी, कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। ये सारे आपने नेट करने और जो नेट इनफ्लो बचेगा आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और एसेट को एंड पे डिस्पोज करने पे आपको जो पैसे मिलेंगे आपने सर उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। यानी यूज से जो सेल्स जनरेट हो, जो खर्चे हों, वो नेट करके जो नेट कैश फ्लो है, नेट इनफ्लो है, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। लेकिन ये याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। डन। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कराऊंगा कि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली जो अपनी क्लासेस हो रही थी उसमें इन सिर्फ इन कैश फ्लोज पे 2 ढाई क्लासें निकाली है। ठीक है, एक एक को एक्सप्लेन किया डिटेल में, लेकिन मैं सिर्फ आपको समराइज करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए चीज़ें और आप एग्जाम का क्वेश्चन हैंडल कर लें। देखिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट का कैश फ्लो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सर जब आप कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर इंटरेस्ट को माइनस करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट करने से आप सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंट आप सारे कैश फ्लोज निकाल लें इंटरेस्ट के अलावा, फिर आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। प्रेजेंट वैल्यू से कैश फ्लो छोटे हो जाते हैं। तो जब कैश फ्लोज को आप ऑलरेडी डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के छोटा कर रहे हो तो इंटरेस्ट का कैश फ्लो लेने की जरूरत नहीं है। फिर फिर स्टैंडर्ड कहता है भैया जितने कैश फ्लोज हैं उनमें से इनकम टैक्स माइनस नहीं करना। और जो आप रेट भी लोगे ना डिस्काउंटिंग के लिए, वो प्री टैक्स रेट लेना। ठीक है जी। देखो ये एक डिटेल डिस्कशन है कि प्री टैक्स रेट क्या होता है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। सिर्फ एक बेसिक चीज ये याद रखना कि ना कैश फ्लोज में से टैक्स माइनस करना, ना अपने डिस्काउंट रेट को छोटा करना, टैक्स एडजस्ट करके छोटा करना। डिस्काउंट रेट भी प्री टैक्स होना चाहिए और कैश फ्लोज भी प्री टैक्स होने चाहिए। देखो मैं जरा सा तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैं अगर एक बैंक से लोन लूँ 10% का, 10% सूद के ऊपर, तो मेरा सूद का रेट होगा 10%। लेकिन सूद देने से, एक्सपेंस इनकर करने से मेरा प्रॉफिट नीचे आएगा। प्रॉफिट नीचे आएगा तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो कोई मुझसे पूछता है कि जी आपका आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, मैं कहता हूँ वैसे तो 10% है, लेकिन सूद पे करने के बाद मेरा टैक्स कम हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इफेक्टिवली सूद का रेट 7% पड़ता है। देता तो मैं 10% हूँ, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स बचा लेता हूँ। तो मेरा प्री टैक्स रेट तो 10 है, लेकिन पोस्ट टैक्स रेट यानी टैक्स के बेनिफिट हटाने के बाद वो 7% बचता है। सर याद रखिएगा, ना आपने कैश फ्लोज में टैक्स का इम्पैक्ट लेना है, ना आपने रेट में टैक्स का इम्पैक्ट लेना है। प्री टैक्स रेट लेना है प्री टैक्स कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। फिर पास्ट रिसीवेबल्स। पास्ट रिसीवेबल्स का मतलब मैंने अपनी मशीन इस्तेमाल की, गुड्स बेची, सेल हुई, पैसे नहीं मिले। पैसे कब मिलेंगे? अगले सालों में जाके मिलेंगे। तो क्या ये एक ऐसा पैसा है जिसके लिए एसेट को फ्यूचर में चलना जरूरी है? नहीं। ये जो पास्ट रिसीवेबल है एसेट की पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। वैल्यू न्यूज तो फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। वैल्यू न्यूज का मतलब है फ्यूचर में इस एसेट को यूज करके मैं कितना कैश कमाऊंगा। भाई अगर मेरे पास एक रिसीवेबल मौजूद है पुराना, उससे मुझे कैश अगले साल जाके मिलेगा, तो भाई इसके लिए अगर मैं एसेट चलाऊं या नहीं चलाऊं मुझे कैश तो मिलना ही है। तो याद रखिएगा पास्ट रिसीवेबल्स वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं आते, क्योंकि इसके लिए एसेट पास्ट में परफॉर्मेंस दे चुका है। ये पास्ट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है। और वैल्यू न्यूज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इसी तरह पास्ट पेबल, अगर मैंने सर इस एसेट को चलाने के ऊपर कोई खर्चा किया था पास्ट में और अभी तक पैसे नहीं पे किए, पैसे में फ्यूचर में पे करूंगा तो मैं वैल्यू न्यूज में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सर ये पास्ट से रिलेट करता है। वैल्यू न्यूज का मतलब क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट। सर अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि जी मैं मिसाल के तौर पर इस माइक पे जो है ना वो अब ऐसी टेक्नोलॉजी डालने वाला हूँ कि सर मैं यहाँ से जो है ना वो बटन दबाऊंगा यहाँ से अपने लैपटॉप के, तो आवाज़ ऐसी आएगी पाँव 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 पाँव, और मैं सर सैयारों में जाके सितारों में जाके एलियन से बात करूंगा। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग में रखना। ठीक है जी। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं फ्यूचर ओवरऑलिंग करके इस पूरे सेटअप को ऐसा कर दूंगा कि हम जुपिटर पे और मार्स पे जो सर मखलूक रहती है उनसे बात कर पाएंगे, तो हमारे इस एसेट की वैल्यू न्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सर ये नहीं। स्टैंडर्ड कहता है जी एसेट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आप उसकी इवैल्यूएशन करें। उसको खर्चा करके आप क्या बना लोगे उसकी वैल्यू न्यूज नहीं निकालनी। वैल्यू न्यूज आपने हाजिर स्टेट की निकालनी है। मेरे पास फोटोकॉपी की मशीन खराब पड़ी है, इसकी वैल्यू न्यूज निकालनी है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इस पर खर्चा करूंगा और इस फोटोकॉपी की मशीन से मैं इंशाल्लाह मतलब ऐसी फोटोकॉपी निकालूंगा जिसको आप हाथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाएगा, और सर मैं इस फोटोकॉपी की मशीन को समझता हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो जाएगी। नहीं सर, ना फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट लेनी है और ना उस ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इन्फ्लोज लेने। ठीक है जी। ना फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट कि मैं इसको मुस्तकबिल में ऐसे बना दूंगा, खर्चा होगा 2 लाख का, इसके बाद करोड़ों डॉलर्स आएंगे। ना खर्चा लेना है,
न आने वाले डॉलर्स लेने। जिस स्टेट में एसेट मौजूद है उसी स्टेट में उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। सीधी सी बात है सर, डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो नहीं है, आपने इग्नोर करना है। इंटरेस्ट इग्नोर करना है बिकॉज हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। टैक्स इग्नोर करना है क्योंकि मैं जो रेट लूंगा डिस्काउंटिंग का वो भी प्री टैक्स होगा, तो कैश फ्लोज भी प्री टैक्स होने चाहिए। पास्ट रिसीवेबल, पास्ट पेबल्स पास्ट की परफॉर्मेंस से पर्टेन करते हैं। अगर मैं एसेट बेच भी दूं तो ये खर्चे और ये रिसीवेबल्स तब भी रिकवर होंगे, इसका एसेट की फ्यूचर परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरहॉलिंग कॉस्ट और उसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज नहीं लेने, अदरवाइज हर बंदा कहेगा कि मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एसेट को ऐसा बना दूंगा वैसा बना दूंगा तो मुझे इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं। जिस स्टेट में एसेट उसी स्टेट में आपने उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी। फिर सर याद रखना आपने कि फ्यूचर ओवरऑलिंग मैंने नहीं लेनी, उसके नतीजे में इनफ्लोज नहीं लेने और डेप्रिसिएशन मेरे पास कोई कैश फ्लो नहीं है। ठीक है जी, आई होप ये आपके जहन में रहेगा। आए जरा दो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। थैंक यू।